Hello everyone. Today we are going to discuss about JIPMAT 2025 का ऑफिशियल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमें JIPMAT 2025 में देखने को मिले हुए थे लॉजिकल रीजनिंग एलआर डीआई में। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर में इन वर्ड्स को यदि हम अरेंज करेंगे तो वो किस ऑर्डर में यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है और ऑप्शंस की भी यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो। इसी के सिमिलर अगर हम देखें तो लॉजिकल वे में, लॉजिकल मीनिंग में ऐसे वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को अरेंज करने को भी आता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें और यहाँ पर हम इन वर्ड्स की बात करें तो एस ए सभी में कॉमन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर से यहाँ पर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कि कौन पहले आएगा। चलिए थर्ड की बात करेंगे तो वी है यू है और वी है। तो यहाँ पर हम थर्ड वाले लेटर की बात करें तो फर्स्ट सेकंड और मतलब ए बी और डी में वी है लेकिन सी में यहाँ पर यू है। तो यू पहले आता है और वी बाद में आता है। इसका मतलब है कि सी वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा इन सभी से। इसके बाद हम यहाँ पर देखें कंपैरिजन तो यहाँ पर होगा फोर्थ लेटर का कंपैरिजन आई, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ओ। कौन सबसे पहले आता है? हम बोलेंगे बी क्योंकि यहाँ पर ए है। इसके बाद क्या आएगा? आई आएगा या फिर ओ आएगा? तो आई पहले आएगा, इट मींस कि ए, और उसके बाद क्या आएगा? डी। तो सी बी ए डी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाएगी और सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हमारा एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका जो है, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट। थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हो चुका है। वो कैसे? अगर हम एनालॉजी को जाने, जो हम जानते हैं कि ये एक वर्ड है या लेटर है या एक नंबर है, फिर यहाँ पर गिवन होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, और फिर एक थर्ड नंबर का कुछ गिवन होगा, फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। दिस इज द वे हाउ दे यूजुअली आस्क इन एनालॉजी। बट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो उन्होंने यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर बोला है कि कौन सा सही है। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, जो भी चीज होगी वो हमें चेक करना पड़ेगा कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस। तो डॉक्टर क्या परफॉर्म करता है? डायग्नोसिस को परफॉर्म करता है, बट जो जज है वो कोर्ट को परफॉर्म नहीं करता, वो कोर्ट में वर्क करता है। एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, वर्क प्लेस की बात हो रही है, मतलब ये सिमिलर तो नहीं है, मतलब it's not correct. What we have to search here, what we have to find here, choose the correct answer from the given below. Which of the following statement are correct that we are finding here? ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा ट्रू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। बुके इज रिलेटेड टू फ्लावर्स। बुके क्या होता है? ग्रुप ऑफ, नंबर ऑफ फ्लावर्स से मिलकर बनता है। तो ये इनका ग्रुप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लावर्स का जो ग्रुप है, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, अब मेरा वो क्या कहलाएगा? इन अ प्रॉपर वे, राइट? बुके। इन द सेम वे एज सेंटेंस इज रिलेटेड टू वर्ड्स, या एग्जैक्टली आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि सेंटेंस जो है वो कहीं ना कहीं वर्ड्स के ग्रुप से मिलके बनता है। ठीक, ओके। Thermometer is related to temperature. Yes, thermometer is just to measure what? Temperature. Temperature को measure करने के लिए thermometer का यूज किया जाता है। और आगे चलते हैं। In the same way, hygrometer related to density. No, it's not. Hygrometer जो है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए होता है, मतलब ये जो रिलेशन है ये गलत है यहाँ पर। ट्री इज रिलेटेड टू सैपलिंग, राइट? ठीक है, ट्री सैपलिंग का मतलब समझ में आ चुका है। हॉर्स और फोल, करेक्ट है। तो ट्री का जो एक ऐसा स्टेज आप बोल सकते हो, स्टार्टिंग वाला नन्हा मुन्ना छोटा सा जो होता है, उसे सैपलिंग बोला जाता है। और इसका भी ये जो छोटा सा फॉर्म होता है, इनिशियल स्टेज का जो फॉर्म होता है, वो हमारा फोल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बी और डी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रू हैं, ए और सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, और इस क्वेश्चन में वो क्या पूछता है कि 4 पर्सन है यहाँ पर, कौन कौन? राज, प्रेम, वेद और अशोक आर मैरिड विद
फोर गर्ल्स। समथिंग एक पजल टाइप की सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। और जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि थोड़ा सा केयरफुली हमें यहाँ पर रीड करना है। क्या कंडीशन यहाँ पर गिवन है, उन्हें समझना है। जिस हद तक अप्लाई कर सकते हो आराम से इसको अप्लाई करना। एलिमिनेशंस भी यहाँ पे लगाना, पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचना। डेफिनेट तभी करना, मतलब डेफिनेट या फिर जो है ना हम कंक्लूड तभी करना जब ऑल पॉसिबिलिटीज जो है ना वो खत्म हो चुकी हैं, केवल अब एक ही यहाँ पर कंडीशन बची हुई है। तभी हम बोलेंगे कि यस दिस इज द डेफिनेट वन। ऑलराइट, तो फोर पर्सन है, वो मैरिड है, फोर गर्ल्स है, और फोर गर्ल्स का नाम यहाँ पर गिवन है। ठीक है। फिर बोलता है कि सुषमा बिमला आर फ्रेंड्स, मतलब कहीं ना कहीं वो हस्बैंड वाइफ हमें यहाँ पर कपल्स फाइंड करने लग रहे हैं। आगे चलेंगे हम, तो ये कौन है, राज। फिर यहाँ पर PREM, प्रेम, एंड देन वेद, एंड देन अशोक। 1 2 3 4। उनकी वाइफ यहाँ पर हम बनाएंगे। सुषमा एंड बिमला जो है वो दोनों क्या है, फ्रेंड है। तो यहाँ पर हम ये मार्क कर लेते हैं कि ये जो सुषमा और बिमला ये दोनों क्या होंगी, फ्रेंड होंगी। वेद वाइफ डज नॉट लाइक सुषमा एंड बिमला, मतलब वेद की यहाँ पर व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर इज दैट कि जो सुषमा है एंड जो ये बिमला है, ये वेद की वाइफ नहीं है। ये दोनों वेद की वाइफ नहीं है। कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद। और जैसे ही अब हम जानते हैं, देखो ये माइंड में ये कंडीशंस होती है ना, ये चलना चाहिए। what we know here is that कि here we have total 4 male person and here we have total 4 female। तो 1 मेल 1 फीमेल एक मैरिड कपल हस्बैंड और वाइफ का बनेगा। और यदि यहाँ पर वेद के लिए ये 2 फीमेल पर्सन आर एलिमिनेटेड एंड थर्ड वन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, सो द रिमेनिंग वन इज 101% वाइफ ऑफ वेद। तो वेद की वाइफ फिर कौन होगी, कुसुम नहीं है, विमला नहीं है, सुषमा नहीं है, पूनम। तो यहाँ पर जो वाइफ है वेद की वो कौन होंगी, पूनम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रेम्स वाइफ इज फ्रेंडली विद सुषमा। प्रेम की जो वाइफ है ना वो किसके साथ फ्रेंडली है, सुषमा के साथ। इट मीन्स दैट वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पर कौन नहीं आएगा, वो सुषमा नहीं आएगा। सुषमा डज नॉट लाइक राज। तो सुषमा जो है वो राज की वाइफ भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सुषमा है वो अशोक की वाइफ है। और सुषमा जो है ना प्रेम की वाइफ इज फ्रेंडली। प्रेम की जो वाइफ है वो किसके साथ फ्रेंडली है, सुषमा के साथ। और फिर सुषमा एंड बिमला आर फ्रेंड्स, तो 101% यहीं पर कौन आएगा, बिमला आ जाएगा। कौन बचा है, कुसुम। कुसुम है ना, यस। यहाँ पर आ जाएंगे कुसुम जी। ये हमने बना दिया। ऑलराइट, अब हमसे क्या पूछना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा करेक्ट है। चलो चलते हैं। राज की वाइफ कुसुम है, ट्रू, करेक्ट। सुषमा हस्बैंड, सुषमा के हस्बैंड कौन है, अशोक, ट्रू है। पूनम इज द वाइफ ऑफ वेद, ट्रू है। पूनम इज फ्रेंडली विद विमला, नहीं, सुषमा और विमला फ्रेंडली है, फॉल्स है। सो नाउ आई थिंक वी कैन कंक्लूड ओवर A, B and C। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा था, वही है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस रखना, मतलब इन ये जो एक टाइप का जनरल नॉलेज होता है। जैसे कि डिक्शनरी है, हम सभी जानते हैं डिक्शनरी ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है। फर्स्ट लेटर कॉमन है सभी का, तो फिर सेकंड से कंपैरिजन करना है। अगर वो भी कॉमन है तो फिर थर्ड से कंपैरिजन करना है। एक कॉमन सेंस लगाना है डिक्शनरी वाला। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर भी एक कॉमन सेंस होता है, एक प्रोसेस होती है। जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर मैं इंटरव्यू प्रोसेस की बात करूं या फिर पूरे एग्जाम की हम बात कर लेते हैं, तो पहले तो नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशंस होती हैं, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल होता है, राउंड होता है, जो भी कुछ है। तो जो स्टेज वगैरह होती है ना, एक और चीज यहाँ पर स्टेज बाय स्टेज हो, ये भी कंपलसरी नहीं है, कुछ बीच की मिस भी हो जाती हैं। बट आपको ये समझना है कि यस इसके बाद ही ये आएगा, इसके पहले ही ये आएगा। समथिंग लाइक दैट यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट। कि बस कुछ ऐसे इस तरीके से हमें सोचना है, जो भी गिवन है उस बस उन चीजों पे बने रहना, उन पॉइंट्स पे बने रहना, मिल जाएगा। बहुत नॉर्मल टाइप के यहाँ पर क्या बोलते हैं बातें की जाती हैं, ठीक है।
चलते हैं इस पे, अपन चलते हैं। बुक है, पल्प है, टिम्बर है, जंगल है, पेपर है। तो बुक, मतलब सिंपल सी बात, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आएगा? जंगल, हाँ या ना? ऑप्शन से जरूर जाना, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना। और डी से हमें केवल यही दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि फिर हमारी डी सी बी ओ ओ ओ। तो जंगल, जंगल से हमें क्या मिलता है? जंगल से जो टिम्बर, टिम्बर मतलब क्या होती है? जो हमारी वुड होती है ना, वुड, जिनको हम निकाल के पेपर के लिए, बुक के लिए रेडी, का पेपर के लिए जो रेडी करते हैं, टिम्बर। और फिर टिम्बर से हमें क्या मिलता है? पल्प मिलता है, राइट? जो वेट वाला, जो वुड को वेट करके जो वो वाला जो स्टेज लेके जाते हैं, राइट? और पल्प के बाद हमें क्या मिलता है? फिर पेपर, और पेपर से क्या बन जाती है? बुक, हाँ या ना? राइट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शंस की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू जाना थोड़ा सा बेटर होता है, यहाँ पर बहुत जल्दी आप आंसर कर पाते हो, और बाकी का टाइम आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, इसलिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर एक्स स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस की बात हो रही है, और जब कभी भी डायरेक्शन डिस्टेंस की बात होती है तो हमें ये कंपास फॉलो करना होता है, NES W। ठीक है दोस्त, चलते हैं बनाते हैं। और मान के चलोगे कि वो पर्सन यहाँ पर है, ये बना दिया वो पर्सन यहाँ पर हमने। तो मिस्टर एक्स स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब वो ईस्ट में जाता है आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। तो आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट। वो क्या जाएगा? लेफ्ट में जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर स्ट्रेट। अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। यहाँ से ये चला जाएगा 40 मीटर, ऑलराइट, स्ट्रेट। एंड अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आएगा, एंड वॉक्स 25 मीटर। ये हो गया 25 मीटर स्ट्रेट। एग्जैक्टली ये 25 है, तो ये भी कितना होगा? 25 ही होगा। इतना कर दिया। सो हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हमें क्या फाइंड करना है? अच्छा, ये क्या था इसका? सर ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये बन जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। अभी वो कहाँ पर है सर? अभी वो यहाँ पर है। हमें क्या फाइंड करना है? ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है। ठीक, अगर वो सिंपल सी बात करें ना, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है सर? 75। ये कितनी है? 40। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये भी 40 होगी। और अगर ये 75 है, तो यहां से हम ये 40 माइनस करेंगे, ये 40 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 35। तो जो डिस्टेंस है, उन्होंने पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 35 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 7 पर्सन की यहाँ पर वो बात कर रहा है, ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। सबसे पहले ये समझना, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें भी ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। और सर्कुलर अरेंजमेंट भी है ना, तो इसमें फेसिंग भी यहाँ पर मैटर करती है, कि ऑल पर्सन आर फेसिंग सेंटर, या सभी के सभी सेंटर से बाहर देख रहे हैं, या सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो सिचुएशन बहुत ही सिंपल थी, ऑल पर्सन आर फेसिंग सेंटर, ऑल आर फेसिंग सेंटर। तो 2, 4, 6 और ये हो गया 7। when all person are facing center, it means now we can draw arrow here। मतलब सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? सेंटर में देख रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये पर्सन यहाँ एरो अंदर है ना, तो ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। सभी पर्सन का राइट जाते जाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट जाओगे तो वो क्लॉकवाइज जाते जाएगा। जी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। सो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब फेसिंग सेम होती है तो। जी जो है वो सी के लेफ्ट में, सी मैं ये मानूं तो सी का ये क्या है? लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर कौन आएगा? जी। फिर बोलता है हु, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सी। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो ये एफ है, और एफ का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? यहाँ पर सी। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन है? ए है। बी जो है वो डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीचों बीच कौन होगा? बी। हु इज सिटिंग इमीडिएटली, मतलब अब हमें क्वेश्चन करना है जी के इमीडिएट राइट में कौन। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम 2 पॉइंट हमारे पास रिमेनिंग है। ये 2 कंडीशंस को यहाँ पर मुझे पुट करना है, और ऑलरेडी 3% हमारे बन चुके हैं। ध्यान रखना, फिर जैसे ही कुछ ऐसी चीजें होती है ना, डेटा अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट में, एलिमिनेशन लगाना स्टार्ट करना, बैठे मत रहना। एक बात बताओ, मैं ई को पकड़ूंगा तो ई की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1, 2, 3, 4, हाँ या ना? जिसमें से एक क्या है? सही है, 3 क्या है? गलत है।
अगर मैं ई को देखो, ध्यान से देखो, ई अगर यहाँ बैठेंगे लेफ्ट, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ई यहाँ बैठेगा लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे कौन आना चाहिए? ई आना चाहिए, मतलब ई यहाँ पर नहीं है। यदि हम ई को यहाँ बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब यहाँ पर भी हमारा ई नहीं है। हाँ या ना? दो पॉसिबिलिटी खत्म। ई यहाँ बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बन सकता है, ई यहाँ बनाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड बन सकता है ए, राइट। लेकिन यदि मैं ये दो तो हमारी खत्म, ई यहाँ बनाऊंगा तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि डी और ई के बीच में बी है? नहीं, क्योंकि ये दोनों फिल है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी ई नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो 101% ई हमारा यहीं पर आएगा। और जब ई यहाँ आ गया तो इसका लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन आएगा? ए आ जाएगा। और फिर डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में कौन है? बी। डी और ई के बीच में कौन है? ई। ये बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या पूछा है? जी का इमीडिएट राइट कौन है? तो जी का इमीडिएट राइट कौन होगा? ए। ऑप्शन बी पर यहां पर हम जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्यूब का है। और क्यूब में बेसिक्स जो होता है क्यूब का, कुछ चीजें होती हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, एन क्या होता है, और एक बड़े क्यूब को जब छोटे क्यूब में यहाँ पर बदलते हैं, कट करके अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो हमें ओनली 4 टाइप्स के छोटे छोटे क्यूब मिलते हैं। 4 टाइप्स की बात कर रहा हूँ मैं। उनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत ही नॉर्मल से। और फॉर्मूले भी कैसे ड्राइव होते हैं, बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। एक बार वो क्लियर होना चाहिए एंड देन एवरीथिंग विल बी इजी। सो इफ अ क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल फेसेस, मतलब पूरे सरफेस पर, पूरे फेसेस पर मैंने यहाँ पर येलो कलर पेंट कर दिया, एंड कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। क्यूब है तो ऑफ कोर्स सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? तो ध्यान से देखना दोस्त, यहाँ पर 27 बोला है, और एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू एन का क्यूब। ये होता है। अब अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो 27 तो गिवन है और ये n का क्यूब है। ये किसका क्यूब है सर? ये तो 3 का क्यूब है, इज इक्वल टू n का क्यूब। पावर से पावर कट, सो हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज 3। ठीक, जैसे ही ये मिल गया ना दोस्त आपको, इसके बाद क्या होता है? 4 टाइप के क्यूब निकलते हैं एक बड़े क्यूब से, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइप्स के ऐसे क्यूब जिनकी 3 सरफेस पेंटेड होती हैं, 3 सरफेस पेंटेड क्यूब इज इक्वल टू 8। ये ऑलवेज क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इनको कॉर्नर क्यूब्स भी बोला जाता है। अगर हम 2 सरफेस पेंटेड क्यूब की बात करें, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब कैसे निकालते हैं? सो 12 इंटू एन माइनस का 2। ठीक है, here we can put the value of n. So n is 3, 3 minus 2 is equal to 1. So 12 into 1 will be 12. Now one surface painted cube, वन सरफेस पैंटेड क्यूब का मतलब जो ओनली सरफेस के बीचों बीच होते हैं। कैसे निकालोगे? तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। Alright, so here we have to put the value of n is 3. 3 minus 2 is 1. 1 का square is 1. It means 6 into 1 will be 6. Okay? फिर जीरो सरफेस पेंटेड क्यूब का इसका फॉर्मूला होता है n minus 2 का होल क्यूब। n is 3. 3 minus 2 is 1. 1 का क्यूब is 1. Again you can count. You can check here. Total number of cube 27 होना चाहिए। तो 8 प्लस 12 विल बी 20 प्लस का 6 26 प्लस का 1 27। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पर हमारे पास कितने निकल के आते हैं? 27 यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अब बस यहाँ पर आप चेक करते जाओ। 6 क्यूब आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। 6 क्यूब आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली, ट्रू। There is only one cube which is not painted on any surface, zero surface painted. Right? Only one? Yes, exactly. This is also true. There are 6 cubes which have two face painted. 6 नहीं 12 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? False. There are 8 cubes which have 3 faces painted. 8 3 faces painted, true. So A, B और D. A, B, D. Option B जो sorry C. A, B, D. A हमारा सही है, B हमारा सही है, ये गलत है और ये, तो A, B, D ऑप्शन C के साथ यहाँ पर हम जा सकते हैं।
सिंपल है, बस इतनी कहानी थी बेसिक्स की। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कैसे बनते हैं ये भी पता आपको होना चाहिए। ये ऑलवेज फिक्स होता है, कैसे बनते हैं और भी कहानी है। एन कैसे निकालते हैं, बड़े वाले क्यूब की साइड अपॉन छोटे वाले क्यूब की साइड, यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। सो हियर आई थिंक वी कैन गिव द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग एंटी कोडिंग से है। ROAST, ROAST इज रिटन एज PQYUR, so SLOPPY। ठीक है, देखो कहानी क्या है। जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, इनमें ना नंबरिंग बहुत जल्दी मतलब बहुत ही रिक्वायर्ड एक चीज होती है कि लेटर और नंबर बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, दिखना चाहिए। सो R18 मैं लिख रहा हूँ बट ये दिखना चाहिए एग्जाम के लेवल तक तो 101%। P16 Q17 Y25 U21 R18 S19 L12 O15 P16 P16 और Y25। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 18 16 है, माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2। लॉजिक मिल गया, यहाँ अप्लाई कर दोगे। ये क्या आएगा, माइनस का 2 विल बी 17 क्यू का, ये आ जाएगा प्लस का 2 14 एन का, ये आ जाएगा माइनस का 2 कितना आएगा 13 एम का, ये आ जाएगा प्लस का 2 18 आर का, ये आ जाएगा माइनस का 2 14 एन का, ये आ जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 मतलब ए 1 आ जाएगा ए का, क्योंकि वाई के बाद प्लस 1 जेड, जेड के बाद प्लस 1 ए। तो वी कैन फाइंड क्यू एन। क्यू एन देखो ऑप्शंस पे जाया करो, ये एलिमिनेट हो गया क्यू एन, ये एलिमिनेट हो गया, बस दो लेटर से आंसर कर सकते थे क्यू एन एम आर एन ए। ध्यान रखा करो, ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड आया बस आंसर दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ। तो एक मैन है, ये फोटो है, इसके अंदर कौन है, एक मैन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेल के लिए हम क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल, और फीमेल के लिए हम क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, ओके। अ वुमन साइड, एक वुमन ने बोला एक मैन की तरफ फोटो में पॉइंट करते हुए कि हिज ब्रदर, मतलब इस मैन का जो भी ब्रदर है, ब्रदर कहाँ आएगा, जस्ट बाजू में। हिज ब्रदर्स फादर, इनके फादर, ये कौन है, तो ये जो पर्सन है ना, ये कौन है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, जो वुमन बोल रही है ना, ये कौन है, मैंस ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई, मतलब ये वुमन है, मान के चलो माई ग्रैंडफादर्स, राइट। तो इसको यहां बनाना पड़ेगा, ये वुमन, राइट, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मैं मान के चलता हूँ कि ये यहाँ पर है, हो सकता है कि किसी और की बेटी हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये तीनों बच्चे इन्हीं के हों, या फिर हो सकता है ये दोनों बच्चे तो इन्हीं के हैं, लेकिन ये जो है ये इनके ब्रदर या इनके मदर, ओ सॉरी, इनके ब्रदर या इनके सिस्टर की बच्ची हो, इनकी बेटी हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। बट अल्टीमेटली जो हम यहाँ पर जाएंगे ना, वो हम पॉसिबिलिटीज पे जाएंगे। हमें समझ में आ रहा है पॉसिबिलिटीज है, इट्स नॉट अ डेफिनेट वन, बट अगेन ऑप्शंस बहुत हेल्प करता है ब्लड रिलेशन में। तो कुछ भी यहाँ पर कंक्लूड करने के पहले एक बार ऑप्शंस को जरूर देखना, और ये दोनों रहेंगे एक ही जनरेशन में, बाकी ये जनरेशन हमारी पूरी क्लियर है। पॉसिबिलिटीज और है, हमने समझ लिया, एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई, हाँ मतलब इसके ब्रदर तो नहीं होंगे, ये समझ में आ गया, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो क्या हो सकता है कि इनकी एक मदर है और उनके ये ब्रदर है और ये उनके ग्रैंडफादर है। देखो ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, दो होता है, या तो फादर के फादर या तो मदर के फादर, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो वो दोनों यहाँ पर आपको लेके चलना पड़ेगा। बट बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो और बहुत सारे टेस्ट वगैरह लगा लेते हो ना, तो ये एक चीज आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि हम देख लेंगे। तो क्या पूछा है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो वो सिस्टर है या तो वो कजिन है। तो अगर हम देखें 101% हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, सर वो मदर नहीं हो सकती, आंट नहीं हो सकती, ग्रैंड मदर नहीं हो सकती, राइट। सिस्टर का मतलब यहाँ पर चलता है जो सिबलिंग, एज अ सिबलिंग की बात करते हैं, रियल सिस्टर। अदरवाइज कजिन होता है तो ऑप्शंस में यहाँ पर आपको कजिन भी मिलता है, कजिन भी हो सकती है या वो सिस्टर भी हो सकती है।
दोनों चीज है, बट ऑप्शंस में अगर सिस्टर है इट मीन्स कि वो दूसरी कंडीशन को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा है, वो यही कंडीशन को कंसीडर कर रहा है। सो आई थिंक हमें इस पर ही आंसर देना पड़ेगा, ये होता है ब्लड रिलेशन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज है। देखो चार क्वेश्चन को उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया, ध्यान से देखना तुम। चार क्वेश्चन को उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया है और इनमें सभी मत निकालना। माइंड वाला गेम क्या होता है, एक दो को निकालो, ऑप्शंस को देखो, बस खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज वगैरह होता नहीं है। और वैसे भी वन तो आएगा नहीं, ए का वन तो आएगा नहीं, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा। चेक करते हैं कौन सा इजी लग रहा है। मेरे हिसाब से बी का पहले निकालते हैं अपन। देखो बी क्यों, क्योंकि ए, ये नंबरिंग है दोस्त है ना, इनको कंसिडर मत करना। ए बी सी आगे क्या होना चाहिए, डी। आई जे के क्या होना चाहिए, जे के बाद एल। सेकंड का क्या आएगा, डी एल कहीं है कि हाँ सर है, तो बी का क्या आएगा, फोर आएगा। बी का फोर आएगा तो ये खत्म। बी का फोर है, बी का फोर है, बी का फोर है, तो ए का क्या आएगा, या तो टू या तो थ्री। ए का क्या आएगा, या तो टू या तो थ्री आएगा। देखते हैं। सी का निकाल के देखते हैं अपन। ए जेड सी एक्स एफ यू, ध्यान से देखना। हमें कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ए का नंबर होता है वन, सी होता है थर्ड नंबर पर, एफ होता है सिक्स नंबर पर। तो ये क्या है सर, ये तो प्लस का टू है। ये क्या है सर, ये तो प्लस का थ्री है। तो आगे क्या होना चाहिए सर, प्लस का फोर होना चाहिए। अगर प्लस का फोर होगा तो सिक्स प्लस का फोर विल बी टेन, और टेन किसका होता है, जे का। हाँ या ना। आगे देखो, z कितना है 26, x कितना होता है 24, u कितना होता है 21। तो 26 से 24 कितना होगा, माइनस का टू। 24 से 21 कब होगा, माइनस का थ्री। आगे भी कितना होगा, माइनस का फोर। आया ना। अगर आप माइनस का फोर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, आई थिंक 17 आ जाएगा। और 17 किसका होता है, क्यू का। जे क्यू कहीं पर है क्या, हाँ सर है। मतलब सी का जो आंसर है वो टू है। अब सी का टू देखें तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। मतलब हमने केवल ये और ये, इन दोनों से हमने यहाँ पर आंसर निकाले। फोर और टू का कॉम्बिनेशन कहीं था नहीं, तो क्या हमें यहाँ पर ए और डी का आंसर निकालने की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। टाइम को सेव करना और आगे चलते चले जाना, बाकी निकाल सकते हो। ये ए है, ये जी है, तो प्लस का सिक्स आ रहा है। सेवन और थर्टीन प्लस का सिक्स, और प्लस का सिक्स करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एस 19। 26 माइनस का सिक्स 20, माइनस का सिक्स 14, माइनस का सिक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब डी का क्या आ रहा है, वन। देखो डी का वन आ रहा है। हाँ, ऐसे आप निकाल तो सकते हो, बट मेरे हिसाब से ऐसे ही करना, ऑप्शंस की हेल्प लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या मैटर करती है, आपने सही आंसर को मार्क किया ना, बस यही मैटर करती है। कैसे किया है, बस हाँ, यहाँ पे फ्लूट्स मत लगाना कि मन से हम कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं, राइट, कि यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं, है ना। फुली लॉजिकल होना चाहिए, वैलिड लॉजिक होना चाहिए वहां पर, जो भी आपने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। काफी होता है दोस्त इतना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हियर वी हैव टू फाइंड द ऑड वन। मतलब ये जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं वो। तो इसमें अगर हम देखें ना, तो वीट हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, राबी की जो है ये क्रॉप है, बट राइस इज द खरीफ crop. So that's why we have to go with option number D, that is the odd one, right? Now, the next one, question number 12. Here we have to find mirror image. मिरर इमेज में एक चीज होती है, ध्यान रखना दोस्त, जो भी पार्ट, डिजाइन, नंबर, लेटर राइट साइड है वो लेफ्ट में आ जाता है, और जो लेफ्ट में है वो राइट में। ठीक, इसके बाद जो भी टॉप पर है और जो भी बॉटम पर है वो चेंज नहीं होते। टॉप और बॉटम कैन नॉट चेंज। मतलब जो भी चीज टॉप पर है ना वो टॉप पर रहेगा, हाँ राइट की जगह राइट में आएगा, लेफ्ट की जगह राइट में आएगा, ये अलग है। तो क्या करना है दोस्त, हमें ऐसे टर्न करना है। तो जो सर्कल है वो लेफ्ट साइड है, तो वो लेफ्ट साइड का लेफ्ट में तो नहीं हो सकता, राइट में आएगा। बस ऑप्शन एलिमिनेट करना है, नॉन वर्बल रीजनिंग में केवल ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना बस। ठीक, चलो। इसके बाद अगर हम देखें तो सर ये लाइन स्ट्रेट है, तो एक एक लाइन कुछ ऐसे स्ट्रेट रहेगी ना, ये तो दोनों डिक्लाइन हो रही है, नहीं हो सकता। ठीक, ये लाइन इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, ये तो हाँ राइट में आना चाहिए, तो ये भी खत्म। तो जो बचा है वही हमारा करेक्ट आंसर। बस आपको ये करना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो बचेगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द लिस्ट वन टू। ओके, वेन डायग्राम, मतलब वही अगेन चार क्वेश्चन एक बना के दे दिया उन्होंने।
जो भी इजी लगे, जैसे कि मुझे ये इजी लग रहा है बिकॉज आई नो कि रोम्बस, ऑल रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल और ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पॉलीगन। मतलब ये बनेगा ऑल, मतलब जो बी है उसका बनेगा फोर, बी का बनेगा फोर, मतलब ये हमारा एलिमिनेट, ये हमारा एलिमिनेट। तो बी फोर, बी फोर। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कोई एक हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो मैं पता ए को थ्री पे नहीं जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया कि इसका तो ये थ्री हो गया और इसका तो ये क्या हो गया है, फोर हो गया है, कंफर्म, क्योंकि दोनों में मैच है। अब मैं जाऊंगा या तो सी पर या तो डी पर। हम जानते हैं जो पिस्टन है वो इंजन पर होती है, तो इंजन इज द पिस्टन इज द पार्ट ऑफ इंजन और व्हील टोटली अलग होता है। मतलब यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा सी का वन पर, ये हमारा करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हो कलर, क्लॉथ एंड मर्चेंट ऑल आर डिफरेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ पर बात की जाएगी। देर आर सिक्स पर्सन हैं, ए बी सी डी ई और एफ इन अ फैमिली। सी, चलो ब्लड रिलेशन है, डायग्राम बनाएंगे। सी जो है वो सिस्टर है, तो सी का जेंडर क्या हो गया, फीमेल। एफ का जेंडर फिलहाल तो नहीं पता। बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, अलग से बनाएंगे इसे। ई का जेंडर क्या होगा, क्योंकि ई का हस्बैंड है तो ई वाइफ होगी। ई का जो हस्बैंड है उसका जो ब्रदर है वो कौन है, बी। सिक्स पर्सन है, जब कभी भी ऐसी बात होती है जहां पर पर्सन्स जो है वो फिक्स होते हैं, तो याद रखना अब आपके यहाँ पर जो डायग्राम बनेंगे मेल फीमेल वाले वो ओनली सिक्स होंगे, ना तो कम नहीं ज्यादा। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एफ की ग्रैंडफादर, और डी इज द फादर ऑफ ए और वो एफ के ग्रैंडफादर है। ठीक है, देर आर टू फादर्स, थ्री ब्रदर्स एंड अ मदर इन अ फैमिली। इन रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ऑलराइट, देखो जरा ध्यान से क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास फोर पर्सन बन चुके हैं और ये दोनों को ऐड करना है। तो ये जो ए होगा, क्या वो ए ये नहीं होगा, ये बी होगा, बी ब्रदर है ना, हाँ। और यहाँ पर हम क्या बना देंगे फिर, ए बन गया। डी, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड बन गया। यही कंडीशन थी जो हम यहाँ पर बना सकते थे। और हमें अभी ये भी लिखना है कि दो फादर है, डी इज द फादर, यस ए इज द फादर, दो फादर थ्री ब्रदर है। तो यहाँ पर ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। देर आर टू ब्रदर्स, वन मोर ब्रदर वी हैव टू क्रिएट, सो दैट्स व्हाई ए मस्ट बी अ मेल वन। तभी हम बोल सकते हैं कि जो एफ है वो सी का ब्रदर है। तो हमारे पास थ्री ब्रदर्स हो चुके हैं, टू फादर्स हो चुके हैं और एक मदर है, हाँ सर बस एक ही मदर है, वो हो गया ई। चलो देखते हैं फिर आगे। ई इज द मदर इन द फैमिली, यस true. A is the husband of E. A is the husband of E. True. There are four male members in the family. So one, two, three, four. True. F is the son of D. F is the son of D. Not true. False. A, B, C. ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी ओनली। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ए बी सी यस करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 से लॉक से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ऑल डॉल्स आर विंडो। बनाते हैं अपन। ऑल डॉल्स क्या है, विंडो है। ऑल बॉटल्स क्या है, विंडो है। ऑल कार्स आर बॉटल, ये बना दिया, ये डॉल्स है। इतना रन कर लिया हमारा डायग्राम। चलेंगे कंक्लूजन पर। ऑल कार्स आर विंडो। ऑल कार्स, अरे ऑल कार्स अगर बॉटल हैं और ऑल बॉटल विंडो है तो 101% ऑल कार्स जो है वो ऑलवेज विंडो होंगे, ट्रू। सम कार्स आर डॉल, सम कार्स डॉल हैं। अगर कार और डॉल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इट मीन्स कि इन दोनों सर्कल के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनेगा किसी भी टाइप का। सम विंडोज आर कार, सम विंडोज आर कार, ट्रू। क्यों, क्योंकि हमने कंक्लूड किया ना कि व्हाट इज डेफिनेट हियर, ऑल कार्स आर विंडो, इट मीन्स सम विंडोज आर कार। जस्ट लाइक ऑल महाराष्ट्र आर इंडिया, तो सम इंडिया आर महाराष्ट्र। सो आंसर क्या होगा दोस्त, वन एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोलता है
कि जो भी माइनस है अब वो माइनस नहीं रहा, वो डिवीजन हो गया है। जो प्लस है वो क्या हो गया है, मल्टीप्लिकेशन। और जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन, और जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन। अब इतना चेंज करने के बाद हमें बताना है विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, राइट। तो एंड से स्टार्ट करते हैं अपन। 6 डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे, -20। या फिर एक काम करो, जो भी तुम्हारा डिवाइड होता है ना उसे ही अप्लाई करो, मतलब माइनस। यहाँ पे क्या है, अब माइनस नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन है। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस की वैल्यू आ रही है, मतलब हम इस पे नहीं जाएंगे। 6/20 और माइनस इस पे नहीं जाएंगे, फ्रैक्शंस मिल रहा है। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, तो 20/12 और इंटू कहाँ पे लगा हुआ, 6 इंटू, तो ये 2 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। पर यहाँ पर 10 माइनस का 7 और प्लस का 1, 62 नहीं मिलेगा, ये तो खत्म। चेक ही कर लिया इसको तो हमने, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, फ्रैक्शंस की वैल्यू मिलती है ना, उनको चेक मत किया करो। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत होंगे। अब इस पे जाते हैं अपन, चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसका आंसर यही होगा। इसे तो हमने चेक ही कर लिया, ऑप्शन नंबर सी को। 6 डिवाइड की जगह पे क्या रखोगे, -20। इंटू की जगह पे क्या रखना है, +12। और प्लस 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 मतलब इंटू, प्लस का 7, माइनस की जगह पर हमने रखा हुआ है डिवाइड, इज इक्वल टू 70 आना चाहिए। तो 7/1 ये हो गया 7, ये हो गया 12 इंटू 7, 84 प्लस का है, माइनस का 20 है, और ये 6 प्लस का है। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 और माइनस का 20, 70 मिलेगा। परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 5 problem figure are given below. Which of the following figure will continue the same pattern as established by the above problem figure? ठीक है, 1 2 3 सभी यहाँ है। सेकंड वाले में केवल ये चेंज हुआ है, थर्ड वाले में ये दोनों, फोर्थ वाले में ये तीनों, फिर इसमें ये। 100% सभी के सभी ऐसे होना चाहिए, है ना। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये हमारा सही है। कितना आसान क्वेश्चन था ये, सोचो। हाँ है ना। चलेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18। इफ 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो 10, व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 3? हमें क्या फाइंड करना है, 3 का अपोजिट। तो फोकस क्या करो, ओनली वन डिजिट, ऐसे कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 एंड 4, इनमें से कोई एक डिजिट कॉमन हो। देखो 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 देखो, 3 6 3 6 नहीं, इन दोनों में देखो, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, कुछ और कॉमन है नहीं। जब कभी भी एक डाइस की दो पोजीशंस गिवन होती हैं और ओनली वन डिजिट कॉमन होती है, बहुत ही सिंपल होता है। तो जो भी डिजिट कॉमन है उसका अपोजिट कौन होगा, जो अगर व्हेन व्हेन ओनली वन डिजिट इज कॉमन, तो जो नहीं है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, क्या नहीं है, 4 नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 19। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इन द फॉलोइंग फिगर। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों फाइंड करना है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो एक इसकी मेथड होती है, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल भी वो वाले जिसमें स्क्वायर इंक्लूडेड होते हैं। तो 1 2 इनको ऐड करो, रो के नंबर को, तो 1 प्लस का 2 इंटू करना है कॉलम के नंबर का, 1 प्लस का 2, 3 इंटू 3, दिस विल बी 9। तो ये 9 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल सभी काउंट हो चुके हैं, ठीक है दोस्त। ये पूरा आपने काउंट कर लिया। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या कर रहे हैं, ये एक और बना दिया। तो कितना हो गया हमारा, प्लस का 1, 10। स्क्वायर ही है, कुछ और तो बन नहीं रहा। फिर यहां से इसने ये और बना दिया, यहां से इसने ये और बना दिया। तो 1 2, फिर उसके बाद ये पूरा 3, फिर ये एक, फिर ये एक, 5, ठीक है। ये 5 हो गया। इसके बाद जब यहाँ पे जा रहे हैं ये, और फिर ये, तो 1 और 1 2, पूरा एक, 3, फिर ये एक इतना वाला पार्ट, फिर एक इतना वाला पार्ट, प्लस का 2। कितना आ रहा है, 10 15 13 18 20। कुछ और तो नहीं है, देख लेना एक बार। ओके, हाँ ये तो कंफर्म था, और कुछ हमारा बन नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। पूरा काउंट कर लिया हमने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखते हैं, देखो क्या है सीरीज। 5824, 5242, क्वेश्चन मार्क, 4247, 3823। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, फिर 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और फिर ये हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचा। हाँ यार। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्टार्टिंग की 3 डिजिट ही तो है। स्टार्टिंग की 3 डिजिट ही तो दिख रही है यहाँ पर। इस पे और अब हम देख लेते हैं, क्या ये भी हमारा 4 to 4 है? तो 3 प्लस का 4 7, 2 प्लस का 2 4, 8 प्लस का 4 12 का 2 1 कैरी। करेक्ट, 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 मिल गया लॉजिक। यहाँ पे क्या करना है हमें? अरे कुछ नहीं करना सर, बहुत आसान है ये। माइनस का, जैसे यहाँ पे भी माइनस हो रहा है सभी, 5 to 4 करना है। ठीक है। तो या फिर इसमें ऐड कर दो, बात वही है। नहीं, 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 ऐसे नहीं कर पाएंगे, यहीं से माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना हो गया? 3, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1, और इसमें से फिर हमारा यहाँ पर 12 है, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और ये हो गया 4। तो 4718। ठीक है। अब इसमें से तुम 471 को माइनस करवाओगे तो ये मिलेगा। चेक कर लो। 7 प्लस का 1 8, 4 प्लस का 7 11 का 1 1 कैरी, 4 to 6 प्लस 1 7 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी वही करेंगे, हम ऑप्शंस पे जाएंगे। करेक्ट, हाँ। 12 निकालना है हमें ना। तो 5 4 20, और 3 2 6, या फिर 3 2 5। नहीं, 5 3 15, 4 2 8, या 4 2 6। नहीं, 15 और 12 चाहिए, 3 माइनस करना है, नहीं हो रहा। तो सबको ऐड कर दो, 5 प्लस का 3 8 12 14 15। नहीं, नहीं, 5 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, 2 माइनस का है। तो 6 5 11। नहीं, तो सबको यहाँ पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, 60, 2 120, 120 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर देखो तो 6 to the 12, 36 5 180, तो 180 डिवाइड बाई 10 मिल रहा है, लॉजिक मिल रहा है। तो बीच का नंबर क्या है? सभी को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 10 करने का है। तो 2 2 4, या फिर 9 2 18, 18 2 36, 36 इंटू 5 करोगे तो 18 आएगा, मतलब 180 आएगा। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। इट मीन्स ए का जो आ रहा है, ये आ रहा है 4। अगर ए का 4 आ रहा है, ओहो, इतनी मेहनत करी और एक ही ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो रहा। हाँ या ना? ठीक है, कोई नहीं। मेरे हिसाब से बी पे हमारा काम बन जाएगा दोस्त, क्योंकि 1 2 3 तीनों दिया हुआ है। बस यहाँ पे हम गेम खेल जाएंगे। चलते हैं अगले पे। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें ना, तो ये 2 into 5 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। टारगेट करो 13 को लाने में। तो प्लस का 3 into 1 मिल रहा है हमारा 13। हाँ, मिल गया। यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे देखो, 4 3 12, 3 into 4 12, और 17 लाना है, 5 आना चाहिए। तो प्लस का 5 into 1 मिल गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे। 6 4 जा 24, प्लस का 5 1 जा 5, 29 ऑप्शंस में है, हाँ है, तो बी का आएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। बस खत्म। बाकी निकालना हो तो निकालो, क्यों निकालोगे इतना? यस और नो? चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, एनालॉजी है और पूरा का पूरा ये एक इंग्लिश पर बेस है, राइट? तो जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक, सिमिलर मीनिंग है। मिराज का मतलब होता है इल्यूजन, राइट? तो ऑप्शन सी इज जस्ट सिंपल, राइट? इंग्लिश वोकैबुलरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मिरर इमेज, सॉरी, वाटर इमेज, जस्ट टॉप विल बी बॉटम, बॉटम विल बी टॉप। टॉप बॉटम पर, बॉटम टॉप पर, बट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा। हाँ या ना? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाओ मेरे दोस्त, ये चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ये टॉप की राइट पर है, तो ये बॉटम के राइट पे आएगा ना? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये मतलब समथिंग ऐसा चेंज होगा। ये खत्म हो गया।
कुछ इस तरीके से इन दोनों में जो है। हाँ या ना? इसके बाद देखो, अगर हम देखें तो ये एरो जो है ये ऐसे आएगा, जस्ट लाइक दिस एरो, राइट, जस्ट लाइक दिस। हम्म। और अगर मैं इसे बनाने चाहूँ, जैसे इससे यहाँ से ये जो एरो बन रहा है ये वाला, इस पर फोकस करना, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं इसे बनाने चाहूंगा तो ये ऐसा दिखना चाहिए ना दोस्त, ये ऐसा दिख रहा है, ये आगे जाके ये ऐसा दिखना चाहिए। हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म, एलिमिनेट कर रहे हैं, दैट्स इट। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, बोनस नंबर होते हैं दोस्त, इन्हें छोड़ना नहीं। इन द फॉलोइंग डायग्राम, सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्कल जो है वो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर जो है वो डांसर को, ट्राइंगल जो है वो म्यूजिशियन को, और रेक्टेंगल जो है वो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले रीड करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नीदर अ डांसर? डांसर नहीं होना चाहिए। डांसर नहीं होना चाहिए मतलब स्क्वायर को खत्म कर दो, यहाँ से नंबर हमें पिक नहीं करना है। नॉर अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन भी नहीं होना चाहिए मतलब ट्राइंगल। अच्छा, ये पूरा ही खत्म कर दो, यहाँ से भी नंबर नहीं लेना है। ये पूरे नंबर गायब हो गए, पूरे नंबर। तो क्या बचा है फिर? बस 10 और 11 ही तो बचा है। देखते हैं वो क्या बोलता है। बट अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब है सर्कल तो होना चाहिए, बस 10 आंसर है। बट नॉट अ इंडियन, अरे इंडियन तो है ही नहीं फिर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या कर दिया है, डबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ लेटर 10 है, 10 का डबल 20। 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर 8 है, 8 का डबल, तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3। 3 का डबल करेंगे कितना आएगा, 6। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो बहुत हद तक जब मैं 2025 की बात करें ना, तो बहुत हद तक सिंपल क्वेश्चंस भी रख रखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लग सकता है। देखेंगे। अ वॉच 1 मिनट स्लो, ट्यूसडे 1 PM 1 मिनट स्लो है। फिर थर्सडे 1 PM इतना मिनट फास्ट है। ठीक है दोस्त, अब एक काम करो, देखो, ये पूरा गेनिंग और प्रोसेस वाली होती है, ये टोटल इसने जो है ना कवर किया है एक्स्ट्रा, मतलब 3 मिनट। ये पूरा टाइम अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है हमारा, 48 आवर्स। ठीक, मतलब 3 मिनट एक्स्ट्रा रन करने के लिए इसने 48 आवर्स का टाइम लिया। करेक्ट कब होगी, आफ्टर ये 1 मिनट कवर करने के बाद। तो 48/3 आवर्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 3 बन जा, 3 6 जा। क्योंकि जब वो यहाँ थी तो 1 मिनट स्लो थी ना, और फिर आगे चल के फास्ट हो रही है, तो पहले ये जो 1 मिनट पीछे थी इसने इसे कवर किया होगा, फिर करेक्ट टाइम आएगा, फिर वो फास्ट चल रही होगी। तो मतलब ये 1 मिनट को कवर करने के लिए इसने टाइम कितना लिया होगा, 16 आवर। तो यहाँ से 16 आवर रन करवा दो। तो ट्यूसडे से 1 PM से 12 करवाएंगे तो क्या आएगा, वेंसडे आएगा। वेंसडे 1 AM आ जाएगा, 12 आवर्स। 4 और ले लो तो 4 प्लस का 1 5, तो वेंसडे कितना आएगा, 5 AM। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।